हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज मैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाया हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ रिलेटेड टू संधि, जो कई बार पूछा गया है स्पष्ट रूप से एग्जामों में। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं संधि से, और उनके उत्तर मैं पूर्ण रूप से देने का प्रयत्न करूँगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए बिना टाइम लॉस कराए हम चलते हैं अब आते हैं अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। चलिए तो पहला क्वेश्चन से है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो हम आराम से जानते हैं कि जो अगर वर्णों के बीच में विकार हो तो उसे हम कहते हैं संधि। ठीक है, संधि का मतलब हुआ दो वर्णों के बीच में होने वाले विकार को कहते हैं। जो संधि है हमारा के संधि जो होता है, ठीक है, संधि जो है हमारा वो कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के संधि होते हैं, हम जान भी गए हैं कौन कौन से प्रकार के। तो स्वर संधि होते हैं, ठीक है, स्वर संधि होते हैं हमारे हमारे व्यंजन संधि होते हैं, व्यंजन संधि होते हैं, और हमारे क्या होते हैं जी, विसर्ग संधि होते हैं, विसर्ग संधि होते हैं, विसर्ग संधि होते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं कि दयानंद में चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं कि दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी है। दया का मतलब दयानंद, इसका अगर संधि विच्छेद हम दयानंद, इसकी जब संधि विच्छेद हम करते हैं तो क्या मिलता है हमें जी, दया जोर आनंद, आनंद। जब दया जोर आनंद हमें मिलता है तो ये इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं जी, तो इसमें हम देखते हैं कि और आ का मेल होता है तो ये क्या बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कहें दयानंद, आ का मेल हुआ है तो ये हमारे कौन सी संधि होती है, तो दीर्घ संधि होती है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, दीर्घ संधि होती है। पांचवा देखते हैं हम, पांचवा जब देखते हैं तो हमारे पास आता है कि सदैव। सदैव का क्या होता है जी, हम जानते हैं आसानी से कि सदा जोर ऐब होता है, सदा जोर, सदैव का क्या हो जाता है, सदा जोर ऐब। सदैव का मतलब हुआ सदा जोर ऐब। ये कौन सी संधि होती है, तो हम इसे काफी आसानी से कह देते हैं कि ये कौन सी संधि होती है, तो हमारी सदा जोर ऐब, सदा जोर ऐब ये हमारा स्वर संधि होता है। चलिए आगे चलते हैं कि इनमें से कौन सी संधि स्वर संधि का उदाहरण है। तो संयोग, समजुर, योग, ये तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। मनः जोर हर, मनः मनः जोर हर, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। नमस्कार, नमः जोर अस्कार, तो ये भी व्यंजन संधि के। तो पवन, पवन का होता है पव जोर एत्र, पवित्र, ठीक है। पवन, पव जोर अन्न होता है इसका संधि विच्छेद। तो ये कौन सी हुआ जी, ये स्वर संधि का उदाहरण हुआ। तो राइट आंसर हमारा डी होगा, स्वर संधि का उदाहरण पवन। निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है, वृद्धि में क्या होता है कि वृद्धि संधि के बारे में आप जान लीजिए क्या होता है वृद्धि संधि में। आ सॉरी, आ आ और ए, ये सब बदल जाता है, ठीक है, आओ में। इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है, तो सदैव है, ये है, जलौध है ही, परमोडर ये भी है, लेकिन गुरुपदेश नहीं है। निम्न में से कौन से दीर्घ संधि युक्त पद का पद कौन सा है, दीर्घ संधि युक्त पद। तो हम कहें तो दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, सूर्य उदय, दैन्यारी, ये तो हमारा देखिए दैन्यारी है, दैन्य जोर आर्य। पवित्र, पवित्र में कौन सी प्रयुक्त संधि, पवित्र की बात करें तो ये कौन सी संधि होती है जी हमारी, तो ये हमारी अयाधि संधि है, प जोर पवित्र होता है, तो ये हमारा अयाधि संधि है। और आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो हम इत्यादि का सही संधि विच्छेद की बात करें तो इत जोर आदि नहीं होगा, इत जोर यादि नहीं होगा, इत जोर आदि नहीं, ये वाला होगा डी राइट आंसर, इति जोर आदि। अब चलते हैं 11 क्वेश्चन में। निरर्थक, निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होता है जी, तो नी जोर अर्थक होता है, निरर्थक का संधि विच्छेद नी जोर अर्थक होता है, ठीक है। धराएस, धराएस का क्या होता है, धारा जोर एस, धरी धारा जोर एस, इसका होगा सी, ठीक है।
अब दूसरा निराशा, निहिजुर आशा होता है, ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। महोष्ण, महाजुर उष्ण, ये डी हमारा आंसर होगा। आशीर्वाद, आशीर्जोर बाद, आशीर्वाद। महेश, महाजोर इस महेश होता है। सम्मति, सतजोर मति, सम्मति होती है। अन्वय, अन्वय क्या हो जाते हैं, अनुजोर आय, अनुजोर आय। परोपकार कौन सी है, तो परजोर उपकार, आ और ऊ का मेल हुआ है, तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, आ और ऊ का मेल जैसे होता है तो हम इसे कहते हैं परहजोर उपकार, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 20 की ओर आते हैं। यह हम क्या देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा होता है, अधोगति, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। उज्जोच्चारण, उठजोच्चारण, ये व्यंजन संधि का। दिग्गज, दिग्जोड़गज, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण, लेकिन मान्यंतर जो है ना, ये व्यंजन संधि का उदाहरण। अब चलते हैं 21 क्वेश्चन नंबर। 21 क्वेश्चन नंबर में निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है। निश्चल देखिए, निहजोर चल, निहजोर चल होता है। निश्चल कौन सा है संधि, व्यंजन संधि है, और जब इसका संधि विच्छेद हम कहते हैं तो निहजोर चल होता है, तो ये राइट आंसर डी होगा हमारा। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों में से विसर्ग संधि कौन सी है, तो विसर्ग संधि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि निश्चल, तो निश्चल है हमारा विसर्ग संधि, क्योंकि निहजोर चल इसका संधि विच्छेद होता है। सप्त ऋषि का संधि विच्छेद क्या है, तो सप्त जोर ऋषि, ये कौन सी संधि होती है, तो ये गुण संधि है। ठीक है, ये कौन सी संधि है, तो गुण संधि है, सप्त जोर ऋषि। तपोवन, तपोवन कौन सी संधि है, टपह जोर वन, ये क्या हो, टपह जोर वन होती है, टपह जोर वन, तो ये कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि हम इसे कर सकते हैं, तो हमारा आंसर सी होगा। ठीक है, स्वागत, सुजोर आगत, क्या होता है, सुजोर आगत, ये कौन सी संधि है जी, तो ये संधि जो होती है वो हम आसानी से कह सकते हैं ये यन संधि है, क्योंकि उसमें ऊ का अ हो जाता है। ठीक है, सुजुर आगत, तो आ हो गया। ठीक है, सुजुर आगत, तो आ में बदल गया स्वागत। दिगंबर कौन सी संधि है, तो ये कहें तो व्यंजन संधि का उदाहरण है, सभी जानते हैं। और आगे चलते हैं। 27 निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। स्वर संधि की बात करें तो कौन सी स्वर संधि है। स्वर संधि का मतलब हुआ कि जिसमें सिर्फ स्वर ही प्रयोग है, जैसे रज जोर नीस, रजनीश, अतएव, तपोवन, सदाचार, इन चारों में से कौन सा होगा हमारा, तो हम कहें तो अतएव है, अतः जोर, अतः जोर एव, तो ये तो हमारा विसर्ग संधि हुआ, ये तो नहीं है जी। तपोगुण, तपह जोर गुण, ये भी विसर्ग संधि है। सदा जोर आचार, सदा जोर आचार, तो ये कौन सी संधि है जी, ये भी ये कौन सी संधि है, तो ये नहीं है स्वर संधि। लेकिन रजन, रजनीश, रज जोर ईस, रज जोर ईस, रजनीश। ठीक है, तो रज जोर ईस ये हमारा है, तो राइट आंसर हमारा बी होगा। और आगे चलते हैं। तो हमारा प्रत्युपकार, प्रत्युपकार में मतलब हुआ प्रतिजोर उपकार, ये बी आंसर। ठीक है, हमारा सी आंसर सही होगा। गायक, गायक का सही संधि विच्छेद क्या होता है सर, तो गायक का सही संधि विच्छेद होता है जी, गायक का जो संधि विच्छेद होता है जो होता है गौ जोर गय जोर अक, गायक होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। अभिएक, अभिजोर अभिपेक, अभिपेक का क्या होता है जी, अभिजोर, अभिजोर, ये कितना होता है जी, अभिजोर सेक, अभिजोर, अभिजोर सेक, ये कैसा है जी, अभिजोर सेक, अभि, यद्यपि, यद्यपि में कौन सी गुण होते हैं, यद्यपि, यद्य जोर अपि, यज्जोर अपि, तो ये कौन सी गुण होती है, अद्यपि, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो गुण है वो कौन सा गुण है, तो हमारा यन संधि का गुण है, ये यन संधि के अंतर्गत क्या था। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सी स्वर संधि है। स्वर संधि का मतलब स्वर किसमें है, तो हम कहें इसकी बात कहें तो हम कह सकते हैं कि अधोसुख, इनमें क्या स्वर संधि है, आधा जो सुख, ये व्यंजन संधि है। बागजल, बागजल भी नहीं है। सज्जन, सज्जोजन, ये भी व्यंजन संधि है। तो महोदधि, महोदधि जो है वो हमारा स्वर संधि है। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होता है, पौजोर इत्र, पवित्र होता है। मनो जोर योग, मनः जोर योग होता है इसका, मनः जोर योग, ये बी होगा आंसर। और आगे चलते हैं। प्रत्येक, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होता है, प्रतिजोर एक, प्रत्येक, प्रतिजोर एक, ये कौन सा होगा जी हमारे पास, तो ए होगा, प्रतिजोर एक। गिरीश, गिरीश का आप चलिए 36 क्वेश्चन नंबर में आ रहे हैं।
ऐसे ही धीरे धीरे करते करते मैं 50 क्वेश्चन आज आपको बताऊंगा, इसके बाद 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में। इसी तरह मैं 1 या 2-3 वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा अपने एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। और इस कोशिश के लिए मुझे 1 लाइक तो बनता है, 1 लाइक तो बनता है। और कमेंट कीजिएगा क्या आपको अच्छा लगा मेरे इस पढ़ाने के स्टाइल से, और क्या मैं ऐसे ही वीडियो आपको भेज सकता हूँ अलग अलग विषय से संबंधित, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं जानता हूँ कि किन किन चीज़ों में विद्यार्थी को समस्या होती है, और मैं इसका आपको समाधान करके दे सकता हूँ, जिससे आपकी काफ़ी सहायता हो सकती है। 36 क्वेश्चन नंबर कहता है हमें कि गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है। तो गिरीश का संधि विच्छेद होता है गिरिज और ईस होता है संधि विच्छेद। तो हमारा बी सही आंसर होगा, बी। नायक का प्रयुक्त संधि कौन सा है। तो नायक का जो संधि विच्छेद हो जाता है वो क्या होता है, नय जोड़ अक, तो ये बदल जाता है यक में, ठीक है, नायक। तो ये अयादी संधि का ही उदाहरण है, ऐसा तो अयादी संधि में ही होता है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है जी। चंद्रोदय की बात करें तो चंद्रोदय पर में प्रयुक्त संधि का क्या कौन सा नाम है, ठीक है। तो चंद्र जोर उदय ये कौन सी संधि होती है। तो ये चंद्र जोर उदय, तो ये गुण संधि का उदाहरण है, क्योंकि चंद्र आ और उ में बदल जाता है, ठीक है। चंद्र आ और उ का मेल से ये कौन से ओ में बदल जाता है, तो ये गुण संधि का ही उदाहरण है। यशोदा कौन सी, यशो जोड़ा, ये स्वर संधि का उदाहरण हमारा। ये कौन से संधि का होता है, तो विसर्ग संधि का। ये यसा जोड़ा, ये काफी आपको बताया भी हमने था कि यसा जोड़ा ये काफी बार प्रश्न में पूछा जाता है, यसा जोड़ा, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, यह उस शब्द का चयन कीजिए। मतलब कि इसमें एक शब्द है जो कि अशुद्ध दृष्टि अशुद्ध है, समझे। कौन सा शब्द है अशुद्ध, तो चलिए देखते हैं हम कौन कौन सा शब्द जो अशुद्ध है। तथैव जो है ना अशुद्ध शब्द नहीं है। तदापि ये भी अशुद्ध नहीं है। तदाकार ये भी नहीं है। तो अंत में बचा तदोपरांत, ये अशुद्ध शब्द है क्योंकि तदोपरांत होता है, ठीक है, ये अशुद्ध शब्द है। अब चलते हैं अभ्युदय में कौन सी संधि होती है। अगर अभ्युदय की बात करें तो ये कौन सी संधि होती है, अभिजोर उदय, तो ये यन संधि उदाहरण है, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, हम जानते हैं आसानी से कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो हमारे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन संधि, तो दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, गुण संधि और अयादी संधि और आगे चलते हैं। तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा शब्द है, बागीश, दिगंबर, रत्नाकर। 43 का क्या हो जाएगा, तो हमारा 43 का सी हो जाएगा, रत्न जोर आकर, रत्नाकर, ठीक है, रत्न जोर आकर, रत्नाकर। व्यर्थ शब्द में कौन वर्णों की संधि हुई है, तो व्यर्थ, बी जोर अर्थ होता है, ई और आ का अर्थ हुआ, ठीक है, ई और अर्थ का, ई और आ का हुआ, ई और आ का, बी जोर अर्थ, व्यर्थ। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होता है जी। तो घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद की बात करें तो घोड़ा जोर दौड़ होता है ना। घुड़दौड़ का संधि विच्छेद क्या होता है, घोड़ा जोर दौड़, घोड़े की दौड़। महोदय का संधि विच्छेद महाजोर उदय, महोदय, महाजोर उदय, ये डी आंसर होगा। तन्मय, ततजोर मय, तन्मय का होता है ततजोर मय। उदाहरण, उतजोर हरण, उदाहरण होता है उतजोर आहरण होता है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में आते हैं कि 49वां क्वेश्चन में आते हैं कि तेजोमय में का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हम जानते हैं तेज जोर ओमय नहीं हो सकता, तेज जोर अमय नहीं हो सकता, तेजो जोर भय नहीं हो सकता, तो हम कह सकते हैं तेज जोर मय होगा, ठीक है। और कौन सी संधि है जी, विसर्ग संधि है। और आगे चलते हैं तो राकेश का संधि विच्छेद क्या होता है। रसे राकेश का संधि विच्छेद ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, तो ये हम कह सकते हैं रा का जोर इस होगा। तो इस प्रकार अगर आपको ये कोई आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और इससे संबंधित में और भी आपको और अगले वीडियो में आपको मैं और भी क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। लगभग 44 क्वेश्चन मैं और दूंगा आपको,
जिससे आप पूर्ण रूप से समर्थ हो जाएंगे क्या करने के लिए, संधि से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए समर्थ हो जाएंगे। अगर यह प्रयास मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा कि वो भी इसका फायदा उठा पाए विदाउट एनी जेलस फीलिंग के। चलिए तो मैं आपसे बाय लेता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।